एवरीवन, क्या हाल चाल प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं प्यारे बच्चों बहुत अच्छे होंगे और आप लोग जो है अंतिम युद्ध बैच में आप लोग जुड़ के पढ़ रहे होंगे। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों क्या है, अंतिम युद्ध यात्रा जो है आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि विक्ट्री आईक्यू के द्वारा जो सीबीएसई क्लास 10th के लिए जो है आपको एक एक क्वेश्चन आपको बताने के प्रयास कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बना कर जाएंगे तो आपको 90% से प्लस स्कोर कर पाएंगे। 90% से ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि 90% से प्लस अगर आप स्कोर करना चाहते हैं तो आपको सीबीएसई का जितने भी पीवाईक्यू है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बनाकर जाना चाहिए। ठीक है, जब तक आप पीवाईक्यू नहीं बनाएंगे, जब तक आप पीवाईक्यू आप नहीं बनाएंगे तब तक आपको जो अच्छा मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या किया, इस विक्ट्री आईक्यू चैनल के माध्यम से आप लोग को अंतिम युद्ध बैच लॉन्च किए हैं। इस अंतिम युद्ध बैच का मकसद यही है कि आप लोग के लिए जो है अंतिम तक आपके साथ हम बने रहेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ट डिस्कशन होगा जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, आपको एक एक क्वेश्चन डिटेल से डिस्कशन विक्ट्री आईक्यू क्योंकि यहाँ पे डिटेल और डिस्कशन करते हैं। डिटेल डिस्कशन जो आपको एक क्वेश्चन आपको जो है आपको 4 से 5 क्वेश्चन बनाने की एक इफिशिएंसी क्रिएट करती है। इसीलिए आप लोग के लिए जो है हम विक्ट्री आईक्यू के द्वारा जो है आप लोग को लॉन्च कर रहे हैं और लॉन्च भी किए। क्या बताओ, अंतिम युद्ध बैच। दिस बैच हेल्पफुल फॉर ऑल एवरीवन फॉर द स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आप लोग जो है आप लोग विक्ट्री आईक्यू से जुड़िए। अगर नए होंगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप में अगर तमन्ना है, अगर योग्यता है कि हम अपने आप को 90% से प्लस श्योर करने वाले हैं तो आप लोग इस बैच से जुड़ करके पढ़ना होगा और आपको 90% से प्लस सुनिश्चित करने में विक्ट्री आईक्यू के द्वारा जो है जरूर आपको जो सपना पूरा करके दिखाएगा। इसीलिए आप लोग को जो है मेहनत करना है और मेरे साथ बने रहना है, आप लोग इंश्योर कर देंगे। ठीक है, हम लोग जो है चलने जा रहे हैं क्वेश्चन डिस्कशन पे चलने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग सीबीएसई बोर्ड के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्लास 10th के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। बेटा देर नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव लेंस का बात कर रहा है फॉर ऑल द पोजिशंस ऑफ द डायलेक्ट। ठीक है, इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज क्या बनता है। अब सोचो बेटा, क्या कॉनकेव लेंस का बात किया, क्या बोले बताओ, कॉनकेव लेंस क्या होता है बेटा। अगर हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस तो कॉनकेव लेंस आपने ठीक है सुना होगा कि दिस लेंस इज ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो इसको ही कहते हैं बेटा क्या, ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोलते बताओ, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं बेटा, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं बेटा। ठीक है, अगर हम कॉनकेव लेंस का बेटा बात करेंगे कि लेंस का जो होता है कॉनकेव लेंस जो बीच में क्या होता है बेटा, बीच में आपको क्या होता है थीन होता है और एज पे क्या होता है बेटा वाइड, क्या होता है ये चौड़ा होता है और बीच में पेट चिपका रहेगा, पतला रहेगा और साइड में क्या होगा आपको एज बड़ा दिखेगा। बाद में तभी हम कॉनकेव लेंस पकड़ पाएंगे बेटा। और ये समझ लो बेटा कि कॉनकेव लेंस तो आपको समझ में आ गया बेटा। इसके बीच का पॉइंट जो होता है बेटा इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं बेटा। ठीक है, अगर इस कॉनकेव लेंस से जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाले जो लाइन होता है, इस लाइन को मैंने नाम क्या दिया, इस नाम इसको है बताओ प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोले बताओ, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। और इस प्रिंसिपल एक्सिस के इधर क्योंकि लेंस बेटा क्या होता है, दो लेंस जो बेटा दो ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बनाया जाता है, इसी लेंस में 2 फोकस होते हैं और 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं बेटा। इसीलिए इधर का जो होता है इस साइड का बोलते हैं बेटा f2 बोलते हैं बेटा, और क्या बोलते हैं 2f2 बोलते हैं, और इधर जो होता है f1 होता है ये 2f1 होता है। यहां तक बेटा आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और एक बात समझ लो, ये f2 जो काम करता है मान लो क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर का मान सकते हो बेटा। ठीक है, क्योंकि बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बराबर 2 इंटू फोकल लेंथ के बराबर होता है। आपने ये बात सुना होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जो है
हम क्या बोला कि यहाँ पे कौन सा इमेज जो होता है हमेशा कॉनकेव लेंस कौन सा इमेज बनाती है। देखो एग्जाम में भी बेटा ये आ सकता है क्योंकि एक्सेप्शन केसेस वाला है, क्योंकि हमेशा जो होता है एक ने जो होता है वहां पूछेगा कॉन्वेक्स मिरर का पूछेगा, यहाँ बेटा लेंस में कॉनकेव लेंस का पूछेगा, क्योंकि इसमें बेटा एक ही डायग्राम बनता है। ठीक है, और हमेशा बेटा क्या है यहाँ पे समझने का प्रयास करो कि यहाँ जब भी ऑब्जेक्ट को बेटा रखेंगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखे कहीं रखेंगे बेटा, मान लो ऑब्जेक्ट कहीं भी रखेंगे उससे कोई प्रभावित तो नहीं होगा। कहीं भी आप ऑब्जेक्ट रख दो, मान लो ऑब्जेक्ट बेटा यहाँ पे रखा, आपको बोला बेटा क्या एक लाइन क्या करना है, एक लाइन आपको प्रिंसिपल एक्सिस के बेटा पैरेलल ले जाना है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएंगे और मस्ट भी बेटा क्या है फोकस से बेटा पास करेगा। लेकिन 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 बेटा यही से रुक जाना है, क्योंकि बेटा ये लेंस कैसा है बेटा, कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है। तो सर ये कॉनकेव जो लेंस होता है बेटा ये कैसा लेंस होता है, एक डाइवर्जिंग लेंस होता है। कैसा होता है, डाइवर्जिंग। तो अगर कन्वर्ज मतलब फोकस से मिलता, लेकिन जो है फोकस से नहीं मिलेगा, ये डाइवर्ज हो जाएगा, मतलब ये डाइवर्जिंग लेंस है बेटा। इतना तो समझ में आ गया होगा। जय डाइवर्जिंग लेंस है बेटा, इसका मतलब अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, दिस इज मस्ट बी पासेस थ्रू द फोकस। फोकस से पास करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन बेटा क्या है यहाँ पास करेगा क्या, इधर वाला फोकस को कोई यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो क्या करेगा, बैक से आपको फोकस से वर्चुअली आपको क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको वर्चुअली आपको पीछे से मिलाना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो माना जाएगा बेटा क्या फोकस मिल के ही पास किया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते बेटा, उसके बाद हम बात करेंगे कि एक लाइन बेटा क्या बोला मैंने, एक रे तो आपको जो है प्रिंसिपल के पैरेलल, ठीक है, मस्ट भी फोकस से पास करे। अगर फोकस से पास नहीं करेगा तो बोला मैंने वर्चुअली आपको मिलाना होगा, पहला केस बेटा। दूसरा रे, इमेज बनाने के लिए बेटा दो रे की आवश्यकता होती है। दूसरा रे बेटा क्या ऑप्टिकल सेंटर से पास कराना है, तो ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया और यहीं से दूसरा रे निकालना है बेटा, और ऑप्टिकल सेंटर से बेटा क्या बताओ पास करा देना है बेटा। बात समझ में आए बात को, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे, लेकिन बेटा यहाँ पे देखोगे तो ये दोनों आपस में कट के बेटा यही इसका क्या बना बेटा, इमेज बना। ठीक है, ए और बी अगर बेटा है तो क्या बना, ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश बना, ए डैश और बी डैश। अब साइज बात करो बेटा, इतना से क्या छोटा बना, और देखो इसको मिलाना पड़ा बेटा, क्या पीछे से मिलाना पड़ा। इसीलिए जो नेचर ऑफ इमेज बेटा आएगा, नेचर ऑफ इमेज ऑलवेज याद रखना बेटा क्या होगा, हमेशा जो होता है कॉनकेव लेंस में नेचर ऑफ इमेज ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल इमेज, अब वर्चुअल इमेज जब भी बन गया बेटा तो क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा बेटा। क्या बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु से बेटा क्या होगा, छोटा होगा। और बता क्या बताओ, डिमिनिश साइज का बता क्या, डिमिनिश्ड साइज होगा, डिमिनिश्ड साइज होगा, साइज बहुत छोटा होगा। और क्या बताओ, लेंस के बताओ, फोकस लेंस के बताओ, लेंस के पीछे होगा, मतलब O और F2 के बीच में होगा। एंड बोल सकते बेटा एंड एट क्या बताओ, O एंड F2, O एंड बता क्या F2 के बीच में होगा। तो सवाल बेटा आपसे यही पूछा कि अगर एक ऑब्जेक्ट को इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस, अगर कॉनकेव लेंस के अगर यहाँ पे कोई वस्तु को बेटा हम रख देंगे, ठीक है, तो वैसी परिस्थिति में बेटा क्या है कि इमेज जो बनेगा क्या बने बताओ, रियल। बिल्कुल गलत सर, रियल तो बन ही नहीं सकता है, कह रहे वर्चुअल, हाँ वर्चुअल बनेगा बेटा। ठीक है, ये देखो ये भी रियल, गलत हो गया। वर्चुअल, इरेक्ट, इन लार्ज, इन लार्ज नहीं बेटा, इन लार्ज होगा लेकिन किसमें बताओ, कॉन्वेक्स में होगा। यहां कॉनकेव में क्या होगा, ये वर्चुअल होगा, डिमिनिश्ड होगा और इरेक्ट होगा। दिस इज करेक्ट आंसर क्या बेटा होगा, बी नंबर होगा। कौन होगा, करेक्ट आंसर बी। दिस ग्रेट एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है, ग्रेट एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि अगला सवाल आएगा तो आपको दिमाग में क्या होगा, सेट हो जाएगा। ठीक है बेटा, आप लोग को अगर क्षमता से लड़ना है, अगर क्या करना है, आपको हौसला से लड़ना है, हवा में नहीं उड़ना है। बहुत सारा हवा में उड़ा रहे हैं तो उस हवा के से दूर रहना है। आपको हौसला से लड़ेंगे तो हमेशा आपको सवाल हमेशा बनेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल सवाल बनाने के लिए आपको भेजा की आवश्यकता, माथा तो लगाना ही पड़ेगा, दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर आ जाओ बेटा दूसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर आ जाओ दूसरा नंबर पे। दूसरा
दूसरा नंबर क्वेश्चन बेटा आएंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो क्या कर बेटा, ध्यान दो कर बेटा। क्वेश्चन ये है कि ड्रॉ द, पहला सवाल समझो पहले बेटा। क्वेश्चन नंबर क्या कर बताओ, ड्रॉ द, ध्यान दो क्वेश्चन ये करा है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा बेटा क्या बताओ, ड्रॉ द ए रे डायग्राम। बेटा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन इसीलिए बोल रहे बेटा, ये कितना बार ने सवाल पूछा है, ये कितना बार ने सवाल पूछा है, इसीलिए आपको भी कर रहा हूं मैं कि आपके एग्जाम सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आने की चांस 99% है। इसीलिए इसको सवाल को एकदम दिमाग में सेट कर लो, आज जो बताएंगे इस सवाल आएगा, ठीक है। ध्यान दो सवाल क्या है कि ड्रॉ द डायग्राम टू शो रिफ्रैक्शन through the rectangular glass slab. How is the emergence ray related to incident ray? मतलब इमरजेंस रे जो है, इमरजेंट रे इंसिडेंट रे के कैसे रिलेटेड है ये जानना है बेटा, ठीक है। और व्हाट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये भी जानना है बेटा। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी जानना है और डायग्राम भी बता आपको ड्रॉ करना है। तो दोनों सवाल है बेटा, एक तो डायग्राम का सवाल मिलेगा और दूसरा लैटरल डिस्प्लेसमेंट का सवाल आएगा, ठीक है। लैटरल डिस्प्लेसमेंट आपको लिखना होगा। तो ये आपको भी इसीलिए बोला कि एग्जाम में ये आने की चांस बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। इसीलिए बेटा क्या इसका आंसर हम ग्रेट एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर आए बेटा, इसीलिए कहते हैं कि आपको जो एक्सप्लेनेशन के साथ हम दे रहे बेटा। देखो इसका एक्सप्लेनेशन बेटा अगर देखोगे यहां पे बेटा ये है, ध्यान दो। अगर इसका एक्सप्लेनेशन का बात करेंगे तो यहां पे आपको बता रहा हूं बेटा, ध्यान दो ये बेटा क्या लैटरल डिस्प्लेसमेंट, क्या बेटा लैटरल डिस्प्लेसमेंट बेटा है, ठीक है। लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है बेटा ये पहले समझो। लैटरल डिस्प्लेसमेंट तभी बोलेंगे बेटा आपको पता है बेटा, पहले समझो। अगर मान ली ग्लास स्लैब है बेटा, क्या है ग्लास स्लैब है, आपको स्लैब पता है ये ग्लास है, तो ग्लास आपको ये पता होगा कि ग्लास क्या बताओ डेंसर होगा, किसके कंपेयर में, एयर के कंपेयर में ये डेंसर होगा। क्लियर है कि नहीं बताओ, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। एयर के कंपेयर में डेंसर होगा। तो रे ऑफ लाइट तो ऐसे तो आएंगे, ऑब्लिकली आएंगे, यहां पे नॉर्मल गिराएंगे, अगर रेयर से डेंसर में जाएंगे नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएंगे। क्लियर बताओ, यहां फिर नॉर्मल गिराएंगे, बताओ डेंसर से रेयर निकलेगा, नॉर्मल से दूर भागेगा, ठीक है। लेकिन बेटा देखो जाने के रास्ता, शुरू में जाने का रास्ता इसका क्या था, ए वाला था, क्या था ए वाला था, बात समझ में, ये रास्ता था। लेकिन भटक गया क्या, जैसे स्लैब से निकला यहां से घुसा और जैसे बाहर निकला स्लैब से तो देखा गया कि इसके बीच गैप जो है, ये वाला जो गैप जो डिस्टेंस आ गया, यही क्या लैटरल डिस्प्लेसमेंट है। क्या है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब बोल सकते हो कि जैसे ही इंसिडेंट रे, जैसे इंसिडेंट रे, ध्यान दो यही बेटा क्या है, मान लो बेटा क्या है ये वाला मेरा ये ग्लास स्लैब है, जैसी रे ऑफ लाइट इसमें इंटर किया, जैसी रे ऑफ लाइट इंटर किया वैसे ही बता रेयर से डेंसर में गया तो नॉर्मल की तरफ मूव किया, ठीक है। फिर कहता दूसरे सरफेस यहां पे पहुंचेगा, ठीक है, फिर डेंसर से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर भागेगा। जैसे दूर भागेगा इसका मतलब क्या है, दोनों के बीच जो है आने के रास्ता ऐसे था, तो जाना तो देखो जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन गया क्या, नहीं गया सर, नहीं गया, क्योंकि ड्यू टू रिफ्रैक्शन नहीं जा पाया। गया क्या बताओ, नॉर्मल की तरफ मुड़ गया। फिर देखो डेंसर से रेयर हुआ तो नॉर्मल से दूर भाग गया। तो अब देखा गया कि दोनों के बीच जो है शुरुआत का रास्ता बेटा ये वाला था, शुरुआत का रास्ता ये था और निकलने के बाद रास्ता ये है। तो दोनों के बीच जितना गैप है बेटा वही कहलाता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है बताओ, लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। आपने समझ में आ गया होगा कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, मतलब इंसिडेंट और इमरजेंस, इंसिडेंट रे का जो पाथ है और इमरजेंस का जो पाथ है, ये क्या बताओ इंसिडेंट रे का, इंसिडेंट रे का पाथ बेटा, और ये बता और बता क्या है ये इमरजेंट, क्या बताओ इमरजेंट रे का पाथ बेटा, दोनों आपस बेटा पैरेलल जाके भागेगा। लेकिन यहां पे जो डिस्टेंस होगा, जो चौड़ैया होगा, जो पैरेलल जो डिस्टेंस गैप होगा, यही कहलाएगा बेटा क्या लैटरल डिस्प्लेसमेंट। आशा करते बेटा आपको लैटरल डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया होगा। चलो आगे। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब बेटा ये बोलेंगे, अगर डिफिनेशन है तो डायग्राम बोला बेटा, तो डायग्राम आपने ये लिखा, ये बेटा क्या है इंसिडेंट रे है। देखो इंसिडेंट रे बेटा यहां से इमर्ज करके बेटा आया था, यहां से इंसिडेंट रे बेटा ये आया था,
अरे बिल्कुल आया था। क्या की बताओ, ये बताओ क्या बेटा, ये हमारा मीडियम बेटा क्या है, रेयर है। ये बताओ स्लैब हमारा क्या बताओ, डेंसर बेटा। ये बता क्या है, डेंसर है। रेयर से जैसे डेंसर में आया, यहाँ पे नॉर्मल गिराए, तो ये बताओ नॉर्मल के तरफ, क्योंकि रेयर से डेंसर आता है नॉर्मल की तरफ भागता है। लेकिन बताओ ये वाला जो लाइन था, ये रे को आने के इंसिडेंट रे था, ये रास्ता बेटा ये वाला था। कोई दिक्कत बोलो, जैसे स्लैब में घुस गया तो रे ऑफ लाइट जो है स्लैब से निकलने का प्रयास करेगा। तब यह निकलने का प्रयास करेगा, दूसरे बाउंड्री पे पहुंचा, स्लैब के दूसरे बाउंड्री पे पहुंचा, तो यहां पे क्या है बताओ, डेंसर से बेटा क्या रेयर में निकला, डेंसर से रेयर में गया। तो यहां पे आप देखें कि डेंसर से मतलब रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर भागेगा, ठीक है। और पहला वाला जो इमरजेंट का जो पाथ है और इमरजेंट रे का जो पाथ है, दोनों के जो गैप है बेटा, दोनों के बीच जो गैप है, यही गैप क्या कहलाता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। मतलब यही क्या है, इमरजेंस एंगल। क्या बोले बताओ, इमरजेंस एंगल भी बोलेंगे बेटा। बात समझ में आएगी ना बात को। तो हम बोलेंगे बेटा लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज द परपेंडिकुलर। ये जब बताओ लैटरल डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन क्या होता है, इज द परपेंडिकुलर शिफ्ट बिटवीन, परपेंडिकुलर शिफ्ट, परपेंडिकुलर बता क्या, 90 डिग्री से बता क्या शिफ्ट करता है, शिफ्ट बिटवीन द इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे। मतलब ये 90 डिग्री, यहां भी क्या है 90 डिग्री है ना, दोनों क्या 90 डिग्री बनाएगा। दोनों के बीच बताओ इमरजेंट रे, बताओ इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे, ठीक है। लाइट रे बताओ आफ्टर द पासिंग थ्रू द ऑब्लिकली थ्रू द पैरेलल साइड ऑफ ग्लास स्लैब इज कॉल्ड, बोलेंगे बताओ क्या, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में मतलब कह सकते हैं कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट तब कहलाता है जब इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे जितना दूरी से गैप हो गया, जितना दूरी से गैप हो गया, वही गैप क्या कहलाता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अगर एग्जाम में लिखना तो यही लिखना, लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज द परपेंडिकुलर शिफ्ट बिटवीन द इंसिडेंट और इमरजेंट लाइट रेज आफ्टर द पासिंग ऑब्लिकली थ्रू द पैरेलल साइड ऑफ द ग्लास स्लैब इज नोन एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। और अगर अपनी भाषा में लिखना होगा तो लिख सकते बेटा क्या, कि इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे जितना गैप से अलग हो गया वही कहलाता है क्या, वो क्या, लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है बेटा। तो इसका आंसर बेटा क्या, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। आशा करते हैं बेटा आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर आ जाओ बेटा 3 पे, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन बेटा क्या है ये समझो, पहले क्वेश्चन समझो बेटा। 3 नंबर क्वेश्चन अच्छा सवाल बेटा। 3 नंबर सवाल ये कहता है बेटा, अच्छा सवाल देखो, सवाल को बढ़िया से पढ़ो, देखो सीबीएसई क्वेश्चन अच्छा आता है बेटा, ध्यान से सीखो। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दो। क्वेश्चन ये कर रहा है बेटा कि इफ द इमेज फॉर्म, क्वेश्चन नंबर तीसरा बेटा कर रहा है, इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर, मतलब मिरर का सवाल बेटा, मिरर, ठीक है, फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस इन द फ्रंट ऑफ इट इज ऑलवेज इरेक्ट बना रहा है, डिमिनिश बना रहा है। कह रहा है बेटा मिरर है, क्या बोला बताओ, सवाल में बोला क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं बेटा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू, जब भी आंसर करने जा रहे हो बेटा, जब भी आंसर करने जा रहा हो तो यहां पे ध्यान दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बता क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार बेटा क्या कर रहा है, क्वेश्चन के अनुसार कहता है बेटा कि मिरर, जब मिरर है बेटा क्या बताओ, मिरर है, इस मिरर में बेटा क्या कर रहा है, मिरर फॉर ऑल द पोजीशन, ठीक है, और हर पोजीशन पे कर रहा है कि ऑब्जेक्ट रखा गया तो वहां पे उसका क्या बताओ, नेचर ऑफ इमेज, क्या बताओ, नेचर ऑफ इमेज जो बना, NOI, नेचर ऑफ इमेज मतलब NOI जो बना, क्या बताओ, इरेक्ट। ऑलवेज क्या बना बेटा, ऑलवेज बना इरेक्ट, इरेक्ट बना, क्या बना, सीधा बना। और बता क्या, डिमिनिश साइज बना, डिमिनिश मतलब सबसे छोटा साइज बना, डिमिनिश्ड साइज, डिमिनिश साइज बेटा बना, ठीक है। कोई दिक्कत बोलो तो कर व्हाट टाइप ऑफ मिरर, आपको भेजा में पता होगा बेटा, मिरर में बेटा एक ही केस ऐसा होता है बेटा कि जहां पे डिमिनिश साइज इरेक्ट इमेज बनाता है और डिमिनिश साइज बनाता है, एक ही केस है बेटा जब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बताओ, कॉन्वेक्स मिरर। तो आंसर क्या बोला बेटा कि बोला क्या, क्वेश्चन का बताओ कि बता ड्रॉ द, पहला क्वेश्चन व्हाट टाइप ऑफ द मिरर क्या है, तो आंसर बेटा क्या होगा इसका आंसर बेटा क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर। क्या बताओ, कॉन्वेक्स मिरर बेटा आंसर होगा। कॉन्वेक्स मिरर के, कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसका नेचर ऑफ इमेज क्या होता है, नेचर ऑफ इमेज क्या होता है
कि ऑलवेज क्या होता है, इरेक्ट साइज बनाता है, इरेक्ट बनाता है मतलब सीधा प्रतिबिंब बनाता है, डिमिनिश साइज होता है। और बताओ क्या मिरर के, बताओ क्या, बताओ मिरर के पीछे बनता है। क्या बताओ, मिरर के पीछे बनता है बेटा। ध्यान दो, अगर समझ सकते हो बेटा तो यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे अगर डायग्राम बनाएंगे तो ये बेटा मेरा क्या बताओ, ये हमारा क्या बताओ कॉन्वेक्स मिरर, क्या बताओ कॉन्वेक्स मिरर बेटा बन रहा है। ये कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मतलब मिरर बताओ ऑब्जेक्ट बेटा यहां रखेंगे। ये बेटा फोकस हो गया, ये बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। यहां पे रे ऑफ लाइट आएगा बेटा, लेकिन बेटा यहां पे तो एंट्री करेगा नहीं, क्योंकि बता यहां से माना जाएगा कि वो मिलके गया है तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा बेटा। इतना तो समझ में आ गया होगा। दूसरा बेटा क्या है, यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से बेटा आएगा, मिला लो एक बार, सेंटर ऑफ कर्वेचर से माना जाएगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया था, माना जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आया था, माना जाएगा बताओ सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया था, ठीक है। और वापस बेटा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसी लाइन में आया बेटा और उसी लाइन में क्या बताओ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आए? तो यहां बेटा क्या इमेज क्या बना बताओ, इमेज बेटा यहां बना, इमेज क्या बना यहां पे बना, ठीक है। अगर इमेज यहां बना ए और क्या बताओ ए और बी ऑब्जेक्ट है तो ए डैश और बी डैश बना, तो आप देख सकते हो साइज उससे क्या बना छोटा, साइज क्या बना छोटा बना बेटा, साइज क्या बना इससे बताओ साइज जो है छोटा बना, ठीक है। तो नेचर ऑफ इमेज हम यही सीखे बेटा, ठीक है। इन कॉन्वेक्स मिरर, इन बता क्या कॉन्वेक्स मिरर में नेचर ऑफ इमेज पूछेगा तो क्या बोलेंगे बताओ, साइज क्या बोले बताओ, साइज बोलेंगे डिमिनिश्ड होगा, साइज क्या होगा डिमिनिश्ड, क्या बताओ डिमिनिश्ड साइज होगा। और बताओ क्या इरेक्ट होगा, और क्या बताओ इरेक्ट होगा, इरेक्ट होगा। और क्या हम बोलेंगे कहाँ बना, इन बिटवीन, क्या बता यहाँ पोल होगा, इन बिटवीन बोलेंगे पता क्या पोल एंड कहता है एफ के बीच बना, फोकस के बीच बना, साइज पता हो गया, डिमिनिश हो गया, तो आपको डायग्राम बेटा बोला, डायग्राम ही जस्टिफाई कर दिया। कह रहा वेयर एंड कहता व्हाई इज जनरली यूज दिस टाइप ऑफ मिरर, कहाँ यूज करते बेटा, तो ये बोल सकते हैं तो यूज बेटा क्या लिखेंगे, यूज फॉर द दिस कॉन्वेक्स मिरर, यूज फॉर द रियर व्यू, दिस कॉन्वेक्स मिरर, दिस कॉन्वेक्स मिरर is used for the rear view of the vehicle of the side mirror of the vehicle। बता क्या है side mirror in the vehicle के बेटा क्या होता है, वेहिकल के साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं, वेहिकल्स का साइड मिरर के रूप में बेटा यूज करते हैं। दिस इज आंसर बेटा होगा, ठीक है। तो इसका ग्रेट एक्सप्लेनेशन के साथ आप आंसर लिखो बेटा तो आपको सही आंसर वहां पे मिलेगा। जिसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूनिक सवाल बेटा ये पूछेगा कि मिरर, अगर मिरर में पूछना होगा कॉन्वेक्स तो इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, यही आपसे पूछने वाला, ड्रॉ कराएगा, डायग्राम ड्रॉ कराएगा, इमेज का साइज क्या होगा, तो हमेशा छोटा इमेज जब भी बनेगा बेटा, छोटा इमेज बोल दिया और इरेक्ट बोल दिया, इसका मतलब अगर मिरर बात कर दिया तो कॉन्वेक्स क्या होगा, कॉन्वेक्स आंसर होगा बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाओ बेटा 4 नंबर क्वेश्चन नंबर आ गया 4 नंबर, चौथा नंबर सवाल आ जाओ बेटा। चौथा सवाल देखो, सवाल आगे पढ़ो, देखो अच्छा सवाल है भी। चौथा नंबर सवाल क्या कर रहा है ये ध्यान दो, चौथा नंबर सवाल ध्यान दो। चौथा नंबर सवाल ये कहता है बेटा, क्या बताओ, कर रहा था स्टेट द रिलेशन, क्वेश्चन पढ़ो। 4 नंबर सवाल क्या कहता है बताओ, स्टेट द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर। कह रहे कॉन्केव मिरर कर रहा है प्रोड्यूस 2 टाइम्स मैग्नीफाइंग रियल इमेज, ठीक है। एक रिलेशन तैयार करना बेटा, क्या बताओ रिलेशन तैयार करना है जिसमें बता क्या फोकल लेंथ हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बता क्या बताओ u हो, ठीक है, और बता इमेज डिस्टेंस v हो, फोकल लेंथ मान ले बता क्या है f है, जहां कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, ठीक है। मुझे पता भी नहीं है, सवाल ये बेटा, ठीक है, कि कॉन्केव है कि कॉन्वेक्स है, लेकिन कहा बता कॉन्केव मिरर, इन्हें बता कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस करे 2 टाइम्स ऑफ द मैग्नीफाइंग रियल इमेज, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या रहा है कि लेकिन एक कॉन्केव और कॉन्वेक्स में क्लियर कर दिया कि मिरर जो बेटा कैसा बताओ, मिरर हमारा क्या है कॉन्केव मिरर, ठीक है। जब सॉल्यूशन बेटा करोगे तो किसके लिए करो बताओ,
फोर कॉनकेव मिरर, फोर ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बता क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर कॉनकेव मिरर, फोर कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का बात करेंगे बेटा। जब कॉनकेव मिरर का हम बात करेंगे तो यहां पे सवाल क्या बोला बेटा, कॉनकेव मिरर बोला कि जो इमेज बेटा बन रहा है, देखो यहां पे कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 2 टाइम्स मैग्नीफाइंग रियल इमेज, क्या बता, रियल इमेज बन रहा है। इमेज कैसे बन रहा है बताओ, इमेज बन रहा है बेटा रियल, रियल इमेज बन रहा है, बता क्या है, रियल इमेज बन रहा है। और कह 2 टाइम्स मैग्नीफाइंग रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का दोगुना बन रहा है। मतलब बताओ, कहने का मतलब कि 2 टाइम्स, बताओ मतलब कहने का मतलब कि हमारा जो है एच आई बेटा, क्या बताओ, एच आई बराबर 2 इंटू बेटा क्या है, एच ओ है कि नहीं बेटा, है कि नहीं बताओ। साइज बताने के लिए, जब हाइट बेटा, जब भी आपको साइज बताना है मिरर में तो आपको ध्यान रखना है कि एच ओ मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट बेटा, और एच आई मतलब क्या होता है, इमेज की हाइट बेटा। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बोला मतलब एच ओ, और साइज ऑफ इमेज बोला मतलब एच आई का बात करेंगे। तो एच आई कर रहा है कि बताओ एच ओ के बराबर होगा। तो आपको पता है बेटा एच आई बटा एच ओ, यहाँ पे वैल्यू कितना आगे बता, 2 आगे बेटा, ये आपको क्लियर हो गया बेटा। अब सवाल पढ़ो क्या कर रहे बताओ सवाल कर रहा है क्या बताओ, ध्यान दो, कर रहा जहां पे बताओ ऑब्जेक्ट यू बेटा, यू आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको बेटा क्या है, यू आपको पता है बेटा, यू कितना दिया गया बताओ, यू आपको दिया गया है क्वेश्चन के अनुसार, आपको यू दिया गया है, यू आपको दिया गया है बताओ। लेकिन कॉनकेव मिरर में होता है हमेशा यू, हमेशा बेटा नेगेटिव, यू क्या होता है, हमेशा यू हमेशा नेगेटिव होता है, यू हमेशा नेगेटिव, बता क्या, -10 सेंटीमीटर बेटा, ठीक है। लेकिन करा फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है, v बराबर व्हाट, ठीक है। तो आपको पता है बेटा कि मैग्निफिकेशन लगा देंगे तो आपको काम तो बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं सर, क्योंकि एच आई एच ओ पता है और यहाँ यू भी पता है। तो आपको पता है रिलेशन बेटा, कि रिलेशन बिटवीन, पता क्या, रिलेशन, रिलेशन बिटवीन, बिटवीन, बिटवीन बता क्या, रिलेशन बिटवीन भी यू एच आई एंड एच ओ, इसका रिलेशन आपको पता है बेटा क्या, फोर कॉनकेव मिरर, फोर बता क्या, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के केस में बेटा तो क्या बता होगा, एच आई अपॉन एच ओ बराबर -v बटा u, आपने पढ़ा है बेटा, ठीक है। तो एच आई के वैल्यू, अब सोचो पहले कि इमेज रियल है बेटा, रियल इमेज का मतलब कि, रियल इमेज का मतलब बताओ, इसका इमेज जो बनेगा, क्या बनेगा बताओ, उल्टा, क्या बनेगा बताओ, उल्टा, इन्वर्ट बनेगा, बनेगा इन्वर्ट बनेगा। जब इन्वर्ट बनेगा तो सोचो v का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव, क्या आएगा बताओ, नेगेटिव, नेगेटिव आना चाहिए बेटा, ध्यान दो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे एच आई। अब बताइए एच आई, यहाँ पे एक चीज समझ लो बेटा कि एच आई बराबर क्या, 2HO, लेकिन कॉनकेव बोल दिया बेटा, तो कॉनकेव बोलते एक चीज और दिमाग में सेट कर लो कि यहाँ पे एच आई के वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव, क्या बताओ, नेगेटिव होगा, क्या बताओ, नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे तो क्लियर हो गया, ध्यान दो पे यहाँ पे एच आई के वैल्यू क्या बता, यहाँ पे होगा नेगेटिव, पता एच आई क्या होगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, ये भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। सब मिला क्या है बताओ, एच आई यहाँ पे ले लो, यहीं पे ले लो, माइनस एच आई बराबर इतना, तो -2, कितना बताओ, -2 आएगा। तो एच आई बटा एच ओ क्या था बताओ, -2 पुट करेंगे, और -v का वैल्यू आपको -v बटा -u का -10, ये कटेगा बेटा, तब v का वैल्यू कितना बताओ, -20 सेंटीमीटर, क्या होगा, माइनस क्या है 20 सेंटीमीटर होगा। दिस इज द करेक्ट आंसर बेटा, क्या -20 सेंटीमीटर, कहने मतलब 20 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा, कितना बता, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, तभी जो होगा उसका जो होगा इमेज का जो हाइट है बेटा, इमेज का हाइट जो होगा क्या बताओ, एच ओ से बता क्या होगा, एच ओ से डबल हो जाएगा। आप आशा करते बेटा आपको समझ में आया, क्योंकि एच आई का वैल्यू क्यों नेगेटिव लिया, क्योंकि बोला क्या बता, कॉनकेव मिरर, ये बोल दे क्या, रियल इमेज, रियल का मतलब क्या बताओ, रियल इमेज जब भी बनता है तो इमेज क्या बने बताओ, उल्टा, क्या बने बताओ, उल्टा बनेगा। और जब उल्टा बनेगा मतलब कि एच आई का वैल्यू क्या बताओ, यहाँ पे निगेटिव, क्या बताओ, नेगेटिव बनेगा, मतलब कि एच आई बड़ा -2HO लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए -h आई बराबर लिखा मैंने 2HO, इसका मतलब एच आई बाई एच ओ बराबर क्या होता है, -2 बाई एच आई बाई एच ओ, क्या -2 आ गया। अब आपको पता है कि रिलेशन पता है कि एच आई बटा एच ओ बराबर -v बटा u, दिस इज मैग्निफिकेशन,
ठीक है, तो -2 वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ पे v का वैल्यू निकाले -20 सेंटीमीटर, ये बता रहा है कि ये रियल इमेज द परफेक्टली बना है बेटा। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर बेटा, इसका जवाब ऐसे ही बनाना चाहिए। ठीक है, तो देखो अच्छा सवाल है, ऐसा नहीं कि सवाल आपको जो है बनेगा नहीं एग्जाम में, आपको ध्यान से देखना होगा, पढ़ना होगा। ठीक है, आपको मेमोराइज करना, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना है। बुकलेट का सवाल इजी आता है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जो है, आपको दिमाग को जो है घुमाता है। ठीक है, इसीलिए आपको बनाना है PYQ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर अगला आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल हो गया 1 2 3 4 5, ये पांचवा लगता हो गया जी, ये पांचवा तो हो गया लगता है, नहीं ये सवाल नहीं हुआ, पांचवा नंबर नहीं हुआ। ठीक है, कितना सवाल मैंने करा एक बार देख लेता हूँ मैं। ठीक है, एक सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल। ठीक है, पांचवा सवाल आ जाओ, पांचवा सवाल पे आ जाओ बेटा। पांचवा सवाल क्या करे, ध्यान दूसरे को। पांचवा सवाल देखो, भी सवाल पढ़ो बढ़िया से, पहले सवाल पहले बढ़िया से अच्छा से पढ़ाई करो। पहले सवाल को बेटा क्या बढ़िया से पढ़ना, अगर लड़ना है जज्बात से लड़ना है, अंतिम युद्ध तक लड़ना है, इसलिए पांचवा क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। करेक्ट बता, calculate the distance at which an object should be placed in the front of convex lens। कर बता, कैलकुलेट डिस्टेंस निकालना है, कितना दूरी बताओ, दूरी निकालना है कि ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे रखा गया है, कितना दूरी पे रखना चाहिए कॉन्वेक्स लेंस में, जिसका फोकल लेंथ बेटा दिया गया 10 सेंटीमीटर। ऑब्टेन करे, वर्चुअल इमेज बना रहा है, वर्चुअल इमेज ऑफ डबल इट्स साइज, डबल इट्स साइज। ठीक है, डबल इट्स साइज। ठीक है, इन द केस करा, इन द एबव द गिवन केस फाइंड द मैग्निफिकेशन बताना है। ठीक है, करा इमेज अगर इज फॉर्म्ड एज अ रियल हो गया, इज एक्सप्रेस द इन टर्म्स ऑफ द रिलेशन बिटवीन द V और U। ये भी अच्छा से देखो, सवाल को आपको घुमा रहा है, सवाल को घुमा रहा है। ठीक है, तो आपको सवाल जैसे कहा मैंने वैसे करूंगा। ठीक है, जो सवाल क्या उसके अकॉर्डिंग आपको सवाल पढ़ना है। कर बता, कैलकुलेट करना है, बताओ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब U निकालना है बेटा, आपको निकालना है। ठीक है, कर बता, ये भी क्या, इन कॉन्वेक्स लेंस, पता क्या, इन कॉन्वेक्स लेंस, पता क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। अगर कॉन्वेक्स लेंस बेटा अगर बनाओगे, अगर कॉन्वेक्स लेंस अगर बनाओगे तो आपको यहाँ पे साइन कन्वेंशन का यूज करोगे, तो यू बेटा इधर होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा क्या इधर रखेंगे, एफ होगा, एक बता क्या बताओ, एफ होगा, ये क्या भी होगा। ठीक है, तो एफ हमेशा क्या बेटा पॉजिटिव होता है, भी बता क्या होता है पॉजिटिव होता है बेटा। ठीक है, यू क्या होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, आर भी क्या होता है पॉजिटिव होगा। अब इसी को साइन कन्वेंशन को बेटा यूज करना है। आगे पढ़ो, कार्य बताओ। उसके बाद फोकल लेंथ बेटा कॉन्वेक्स बोल दिया, तो फोकल लेंथ बता क्या, एफ कितना बताओ 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव बेटा, 20 सेंटीमीटर आ गया। 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ कितना बताओ 10 सेंटीमीटर, एफ कितना बताओ 10 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। ठीक है, करा बताओ ऑब्टेन द वर्चुअल इमेज करा है, लेकिन करा है उसके बाद पढ़ो, कर बताओ कि कितना यू निकालना है, लेकिन कर बताओ जो साइज है कर बताओ डबल। कर बताओ द वर्चुअल इमेज करा कि लेंस और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर टू ऑब्टेन द वर्चुअल इमेज ऑफ डबल इट्स साइज, इट्स साइज, साइज का बता क्या डबल है, साइज का डबल मतलब इमेज बटा क्या है, इमेज जो बन रहा है वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स बोल दिया, इसका मतलब कि लेंस है, तो लेंस बटा क्या है, लेंस में बता, लेंस में सोचो पे ये लेंस, ये मिरर नहीं बता क्या, सॉरी लेंस, लेंस है ना, तो लेंस बनाना पड़ेगा, सॉरी ये क्या बताओ, ये लेंस बात कर रहा है, ये ना मिरर नहीं बात कर, बता क्या लेंस, तो लेंस में आपको बताओ साइज बता क्या है, लेंस बताओ f1 हो गया, ये बता क्या बताओ 2f1 हो गया, f2 हो गया, बता क्या 2f2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे फोकल लेंथ बोलेगा तो यहाँ ऑप्टिकल सेंटर बेटा, ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे और सेंटर हो गया तो यहाँ पता ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे, तो इधर जाएंगे बता क्या है, तो f1 का वैल्यू क्या है बता यहाँ पे ध्यान दो, तो f1 का वैल्यू यहाँ पे रे ऑफ लाइट बेटा इधर आएगा, यहाँ से रखें कोई ऑब्जेक्ट को मान ले कहीं पे रखेंगे, जहाँ बताओ साइज बता क्या बताओ, साइज बता क्या वर्चुअल इमेज बन रहा है, तो वर्चुअल इमेज तभी बनेगा, वर्चुअल इमेज तभी बनेगा, एक ही केस में बनेगा, क्या बता एक ही केस में वर्चुअल इमेज बनेगा जब आपको बता क्या f2 और बता वो ऑप्टिकल सेंटर के बीच ऑब्जेक्ट रखेंगे। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का बात करेंगे f2 और बता किसके बताओ f2 और किसके बताओ ऑप्टिकल सेंटर के बीच ऑब्जेक्ट को रखेंगे तभी क्या है वर्चुअल इमेज बनेगी, यहाँ पे जाएगा बेटा और क्या बताओ रे ऑफ लाइट इससे पास, कन्वर्जिंग होता है बेटा। ठीक है, उसके बाद क्या बताओ यहाँ से बताओ ऑप्टिकल सेंटर, क्या बताओ ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, तो कभी आपस में मिलेगा नहीं, इसलिए क्या पीछे आपको बेटा क्या है
मिलाना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या इमेज बनेगा बेटा, है ना, ये बनेगा भी बनेगा। ठीक है, इमेज ए और बी है तो बता क्या ए डैश और क्या बनेगा बी डैश। तब सवाल कर बताओ कि जो इमेज है बेटा यहाँ पे जब भी दूरी मेजर करना बताओ ऑप्टिकल सेंटर से करना है। जो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे तो बताओ रे ऑफ लाइट बेटा इधर जा रहा था। ठीक है, तब एफ का वैल्यू देखो तो इधर है तो एफ बेटा क्या बताओ पॉजिटिव, एफ क्या बताओ यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। क्लियर बताओ। ठीक है, ए पॉजिटिव आएगा। और बता यहाँ पे इमेज बता उल्टा हो गया, बता भी क्या बता यहाँ पे नेगेटिव, भी क्या बताओ नेगेटिव होगा, भी क्या बताओ नेगेटिव होगा। ठीक है, ए पॉजिटिव होगा। ठीक है, और भी क्या बता यहाँ पे नेगेटिव होगा। ठीक है, और बता एच आई ये बता इरेक्ट है ना, इरेक्ट बता क्या बता एच आई वैल्यू क्या बताओ, एच आई बराबर क्या बताओ यहाँ पे कर बताओ 2HO, 2HO। तो एच आई अपन बता के HO बराबर कितना बताओ 2 आ गया, एच आई बटा एच ओ बराबर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, क्योंकि बता दोनों इरेक्ट है ना, तो इरेक्ट के केस में क्या, इरेक्ट केस में क्या होगा हमेशा एच आई एच ओ क्या बता दोनों क्या पॉजिटिव वैल्यू होगा। ये क्लियर हो गया। आपको पता है कि एम बराबर क्या बताओ एच आई बटा एच ओ बराबर क्या बता 2 आ गया। ठीक है, और आपको क्या करना क्वेश्चन पढ़ो, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ना ये है, बताओ क्या होता है कैलकुलेट द डिस्टेंस विच ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस इन द फ्रंट ऑफ द कॉन्केव लेंस और द फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर ऑब्टेन द वर्चुअल इमेज, इतना बना रहा है। ठीक है, तो कह रहा बताओ यहाँ पे फोकल लेंस क्या निकाल बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, यू निकालना है। ठीक है, तो यू निकालने के लिए आपको पता है कि एम बराबर आपको पता चल गया कि एम बराबर क्या होता है बताओ भी बटा यू बराबर क्या 2 आ गया। तो भी बटा यू भी आपको पता है जी नहीं पता है तो आप पुट कर सकते हो भी बटा यू बराबर क्या 2। ठीक है, भी बटा यू बराबर 2, तो यहाँ पे यू कितना आएगा बताओ, यू कितना है बताओ यू में कन्वर्ट कर दो तो भी बराबर कितना बताओ 2U, भी बराबर क्या बताओ 2U आ गया। ठीक है, भी बराबर क्या आएगा बताओ 2U आ गया। तो यहाँ भी क्या बताओ नेगेटिव की पॉजिटिव बताओ, यहाँ भी क्या बताओ नेगेटिव, मान ले बता क्या बता भी यहाँ पे नेगेटिव लेना है। और यहाँ पे यू क्या बताओ यू हमेशा बता क्या होता बताओ यू हमेशा यहाँ पे नेगेटिव तो सब मिला नेगेटिविटी पॉजिटिव, बताओ यू भी करा गया था 2U आ गया। तो लेंस का फॉर्मूला पता है कि लेंस फार्मूला लगाओगे, लेंस फार्मूला ये तो अच्छा सवाल है। ठीक है, लेंस फार्मूला लगाओगे तो 1/A बराबर 1/V माइनस 1/U आएगा। ठीक, इतना पता है कि आपको जो आएगा बेटा यू निगेटिव आना चाहिए। ठीक है, ध्यान दो अगर निगेटिव नहीं तो गलत होगा। ठीक है, यहाँ पे बताओ एफ का वैल्यू 1/10, 1/10 बराबर 1/V मतलब 1/2U, 1/2U माइनस 1/U। ठीक है, तो सब मिला कितना है बताओ 1/10 बराबर कितना 2U LCM आ जाएगा तो कितना बताओ सब मिला के 1 माइनस 2 आ जाएगा। तो 1/10 बराबर कितना बताओ -1 बटा बता क्या 2U आ गया। ठीक है, और यहाँ पे इसका मतलब ध्यान दो 2 × 10 बता क्या बताओ सब मिला के U का वैल्यू कितना आ गया -5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे बेटा देखो -5 सेंटीमीटर बोला, इसका मतलब जो है जो फोकल लेंथ होगा बेटा बता यू का दूरी जो होगा यू जो रखा जाएगा आपको बताया मैंने कि फोकल लेंथ का जितना बताओ उसके बता क्या बताओ फोकल लेंथ का यू जो होगा फोकल लेंथ का क्या बता वो कम होगा। तो 10 से क्या कम है कि नहीं बताओ -5 होगा। तो आपको बता क्या बोला बता यू, तो यू का आंसर कितना -5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, देखो मिरर नहीं पूछा क्या बता लेंस क्या हो, लेंस बोला था लेंस का केस का निकालना पड़ेगा ना कि मिरर का। ठीक है, तो यू कितना बताओ -5 सेंटीमीटर आ गया। आगे पढ़ो इन द एबव गिवन द फाइंड द मैग्निफिकेशन निकालना है इफ द इमेज का रियल बनेगा। ठीक है, मैग्निफिकेशन निकालना है। तो मैग्निफिकेशन निकालना तब जब इमेज क्या रियल बनेगा। ध्यान दो अगर इमेज क्या बना रियल बनेगा, अगर इमेज रियल होगा, अगर इमेज अगला बताओ बी नंबर क्वेश्चन कहता है इफ इमेज क्या बनेगा बताओ इफ इमेज रियल हो, अगर इमेज रियल होगा तो वैसे कंडीशन में क्या होगा ध्यान दो। तो मैग्निफिकेशन हमेशा क्या लेंस का एम बराबर V/U होता है। ठीक है, तो V/U होता है ये करा ना। तो फाइंड द बता मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन निकालना है जब कहता है इमेज फॉर्म्ड इज रियल इन टर्म्स ऑफ रिलेशन V और U। ठीक है, रियल बन रहा है तो V का वैल्यू कितना है बताओ, V का वैल्यू अभी कितना है बताओ, V का वैल्यू अभी कितना बताओ -10 आ जाएगा, -10 और U का वैल्यू कितना बताओ -5 आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूना 10, तो M का वैल्यू कितना बताओ +2 आएगा, क्या बताओ +2 आएगा। ठीक है, माइनस बता क्या +2 आएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना ये है यहाँ V का वैल्यू कितना -5, यहाँ पे -5 सब मिला के -10, यहाँ पे कट करा कितना बताओ सब मिला के +2, क्या बताओ +2 आया। लेकिन अगर बोल दिया बताओ रियल,
क्या बताओ, रियल बोला, क्या बोला बताओ, ये रियल बोला, तो रियल में क्या बताओ, रियल केस में होगा तो सब मिला के एच आई बटा एच ओ, रियल के ये तो क्या बताओ, लेकिन ये है बता क्या, ये वर्चुअल के केस में आया, क्या बता, वर्चुअल का केस में पॉजिटिव बता रहा है। लेकिन अगर ये रियल बोला, क्या बताओ, रियल, तो रियल के केस में क्या कर बताओ, रियल के केस में यहां पे एम का वैल्यू क्या आएगा बताओ, -2, क्या बताओ, -2 लेना होगा। बात समझ में आएगी नहीं बात को, -2 आपको लेना होगा, तभी आपको करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर, बताओ नेक्स्ट हम आते हैं अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर अगला आ जाओ, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन क्या बताओ, पढ़ो यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा था, ध्यान दो पहले, अगला क्वेश्चन ये करा है, ध्यान दो, अच्छा सा सवाल है बाबू, ठीक है, ध्यान दो। करा डिफाइन, कहता डिफाइन द टर्म्स ऑफ मैग्निफिकेशन रेफर टू द स्फेरिकल मिरर, ठीक है, इफ द कॉनकेव मिरर फॉर्म्स, कहता रियल इमेज बना रहा है 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर बोल रहा है, एक सॉल्यूशन करना है तो पहले कॉनकेव मिरर बना लो, तो कॉनकेव मिरर बोल रहा है, तो कॉनकेव मिरर बना दिया मैंने, ठीक है, ये हमारा क्या बेटा, पोल हो गया, बता क्या, ये हमारा पोल, ठीक है, तो ये बेटा हमारा पोल हो गया, ठीक है, पोल हो गया, ठीक है, पोल के बाद बता के फोकस हो गया, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब सवाल बोल रहा है बताओ कि इन टर्म्स ऑफ मैग्निफिकेशन करा स्फेरिकल मिरर, जहां कॉनकेव मिरर बताओ, जहां पर रियल इमेज बताओ, रियल इमेज बन रहा है कितना, 40 सेंटीमीटर, रियल इमेज बन रहा है 40 सेंटीमीटर, मतलब भी बराबर आपको दिया गया है 40 सेंटीमीटर, लेकिन बता कॉनकेव मिरर में, इन कॉनकेव मिरर, इन बताओ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में, ठीक है, भी आपको कितना बताओ, -40 सेंटीमीटर होगा, रियल बोल दिया, ठीक है, रियल बोल दिया मतलब क्या बता, रियल के केस में, ठीक है, तो क्या -40 होगा और इन्वर्ट भी होगा, ठीक है। फिर आगे पढ़ो, करा कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड करा है डिस्टेंस करा 20 सेंटीमीटर पे, करा यू जो रखा गया बताओ 20 सेंटीमीटर पे, तो आपको पता है कि ये भी ऑब्जेक्ट रखा गया बताओ 20 सेंटीमीटर पे, तो सब मिला के ये भी क्या होता है, यू हमेशा क्या होता है बताओ, कॉनकेव में नेगेटिव होता है। तो आपसे क्या पूछा बताओ, फोकल लेंथ कितनी, तो आसान सवाल है, फोकल लेंथ क्या होता है, तो फोकल लेंथ निकालना है बताओ, फोकल लेंथ एफ बराबर वाट, ठीक है, तो सबसे पहले ये आपको निकालना है। तो सबसे पहला सवाल क्या बोला, व्हाट इज मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन क्या बताओ, मैग्निफिकेशन क्या बताओ, मैग्निफिकेशन का परिभाषा अगर लिखोगे तो मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड, डिफाइन द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज with respect to height of object, height of ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के हाइट के रिस्पेक्ट में लेना होगा, ठीक है, इसको डिनोट करते बेटा किससे, इसीलिए बताओ मैग्निफिकेशन, बेटा मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ क्या बताओ, ऑब्जेक्ट बात करेंगे, ठीक है, इसीलिए मैग्निफिकेशन को बेटा हम डिनोट करते बताओ एम से करते हैं, तो एच आई बटा क्या बताओ, एच ओ, एच आई बटा क्या होता है, एच ओ होता है बेटा, ठीक है। इसका अगर एस आई यूनिट का बात करेंगे बेटा, तो क्या बताओ, एस यूनिट क्या होता है, यूनिट लेस, क्या बताओ, यूनिट लेस, कोई भी यूनिट नहीं होता है बेटा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि मीटर मीटर क्या होगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, ठीक है। अब सवाल पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर बी पे, ठीक है, सवाल बताओ अकॉर्डिंग टू बताओ लेंस फार्मूला, अकॉर्डिंग टू ले क्या बताओ, मिरर फार्मूला, अकॉर्डिंग टू बताओ मिरर फार्मूला, क्या बताओ, मिरर फार्मूला, तो मिरर फार्मूला में अगर लगाना चाहोगे तो क्या एक बताओ, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, ठीक है। आपको पता एफ क्या होगा, तो एफ क्या बताओ, नेगेटिव होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट को इधर रखे हैं, तो देखो U क्या है -20, अभी V क्या बताओ -40, तो उसके बाद हम रे डायग्राम आराम से कर सकते हैं, तो ठीक है, तो 1/F निकालना है, 1/20 कितना, 1/-40, 1/-20, ठीक है, सब मिले एलसीएम बता कितना 40 आ जाएगा, -1, ठीक है, -2, तो कितना बताओ, -3/40, तो 1/F कितना बताओ, -3/40, ठीक है, तो सब मिला कितना, F कितना बताओ, -40/3, तो कितना -16.33 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, कितना 16 ने 13 पॉइंट, क्या बताओ, -13.33
सेंटीमीटर आंसर आएगा। तो 16 पॉइंट कहता है 16 पॉइंट समथिंग, मतलब कि ये हमारा एफ आएगा, मतलब फोकल है मतलब 16 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये अगर बताओ 16 बाई ये आपको क्या दिया बताओ, ये आपको 16 बाई मतलब क्या है, एफ का वैल्यू 40/3 है। ठीक है, तो सब मिला बताओ ये 20 बोला मतलब क्या इसके बीच में होगा, है ना, यहीं पे ऑब्जेक्ट होगा, मतलब ये बताओ क्या 20 सेंटीमीटर पे होगा। आपको पता है बताओ सी और एफ के बीच ऑब्जेक्ट रखते हैं, बताओ 40 पे क्या 40 पे बन रहा है, बोल रहा है कि बताओ 40 पे बोल रहा है, तो 40 पे बन सकता है, 40 से बताओ ऐसे बताओ 16 दूने 32 होगा ना, 32 दूरी पे, मतलब 40 के बताओ क्या बाद बनेगा, पता क्या 32 के बाद बनेगा, मतलब क्या सी और एफ के सी और इन्फिनिटी के बीच बनेगा, तो ये हमारा क्या बताओ 40 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आपको डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये आपसे सवाल पूछा है, बहुत अच्छा सवाल पूछा मैंने। ठीक है, पहले मैग्निफिकेशन बोला, मैग्निफिकेशन डिफाइन कर दिया। दूसरा बोला बताओ ऑब्जेक्ट को रखे कितना बताओ, मैंने कर दिया, मतलब v -40 हो गया और u क्या था -20 हो गया था। एफ पूछा तो हम क्या मिरर फार्मूला से निकाल दिया। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ये सवाल तो हो गया होगा, ये क्या है ये सवाल हो गया। नेक्स्ट सवाल आ जाओ, नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। ये नंबर कितना बताओ 3 2 5 6 7वां नंबर सवाल होगा, 7वां नंबर सर 7वां नंबर सवाल। ये तो आपको लैटरल डिस्प्लेसमेंट बता चुके, इसको नहीं बनाना। 8वां नंबर सवाल आ जाओ, 8वां नंबर सवाल। इस सवाल पे ध्यान दो, यहाँ पे आ जाओ सवाल ध्यान दो, ये सवाल भी अच्छा है, ध्यान दो। पहले सवाल क्या पढ़ो, सवाल पहले पढ़ना होगा। सवाल क्या करे बताओ, सवाल क्या बताओ, ए रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम एयर पासेस थ्रू द मीडियम ए। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ 1.5 है। ठीक है, कह रहा है कि इंटर्स करता है बताओ मीडियम बी में। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बताओ 1.33 दूसरा मीडियम का। ठीक है, एंड फाइनली इंटर्स ऑफ द मीडियम सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42। ठीक है, आपको पता है कि 1.5 है, दूसरा बता मीडियम क्या 1.3 है, तीसरा मीडियम क्या 2.42 है। ठीक है, तो कह रहा है दिस इज रे इमरजेंस आउट ऑफ द एयर फ्रॉम से सी तक जा रहा है। तो कह रहा है कौन सा फॉलोइंग केसेस में मीडिया ऑफ द बेंडिंग ऑफ लाइट का सबसे कम बेंड करेगा, ये सवाल है। बता 3 मीडियम हमको दिया गया बेटा, 3 मीडियम आपको बनाना पड़ेगा आपको। मीडियम नंबर 1, ठीक है, फिर बताओ मीडियम नंबर दूसरा, मीडियम नंबर दूसरा मीडियम आ गया, ध्यान दो। फिर एक मीडियम अगला तीसरा मीडियम, 3 मीडियम का बात किया तो तीनों मीडियम को ड्रॉ कर दो। ठीक है, तीनों मीडियम का मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब इस सवाल क्या बोला कि एयर से रे ऑफ लाइट आ रहा है, बता क्या एयर से। ठीक है, बताओ क्या इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और इसका बताओ 1.33 है और इसका बता क्या 2.42 है। ठीक है, ये आपको पता है ग्लास है, ये बता क्या है पानी है, ये बता क्या है, ये बता क्या ग्रेफाइट, ये बता क्या है ये क्या है बताओ, ये है डायमंड। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट आपको पता है कि रेयर से बताओ डेंसर में आएगा, तो नॉर्मल की तरफ। ठीक है, तो ये मीडियम ए बी सी, ठीक है, तीनों का नाम दे दिया मैंने। अब बता रेयर से अगर बताओ डेंसर आएगा तो नॉर्मल से तरफ मुड़ेगा, आपको पता है। अब यहां बताओ, यहाँ पे थोड़ा सा और इमरजेंट करके दो, ज्यादा अच्छा होगा, ध्यान दो। उसके बता रे ऑफ लाइट यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब बता क्या डेंसर से बता क्या डेंसर से रेयर। ठीक है, तो नॉर्मल से थोड़ा दूर भागेगा, कोई दिक्कत बोलो। फिर यहां देखोगे बता क्या रेयर से बता क्या, फिर बताओ रेयर से डेंसर तो नॉर्मल के करीब आएगा। ठीक है, बात समझ में आए। अब फिर बता क्या डेंसर से रेयर दूर भागेगा। तो यहां पे करे कौन सा केस में बता सबसे कम बेंड करेगा, सबसे कम बेंड। देखो सबसे ज्यादा बेंड किसमें बताओ 2.42 में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में सबसे बेंड करेगा। अगर सबसे कम बेंड का बात करेंगे तो अगर देखोगे तो यहां पे बता ए और बी में ये देखो सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अरे बात समझ में आए, तो सबसे कम बेंड करने वाला ए से बी ही होगा, ए से बी। बात समझ में आए, मतलब कहने मतलब म्यूसी का बताओ ज्यादा है, फिर बता म्यू ए ज्यादा है, फिर बता क्या म्यू बी ज्यादा है। बात समझ में आए, तो सबसे ज्यादा अगर बेंडिंग का बात करेंगे तो बेंडिंग म्यू ज्यादा है, तो सबसे कम ध्यान दो, सबसे लिस्ट बेंड तो सबसे ज्यादा मोर बेंडिंग सबसे ज्यादा रे ऑफ लाइट बेंड किधर करेगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा।
ठीक है, तो म्यू ए ज्यादा होगा, फिर बता म्यू बी होगा। अब सबसे लिस्ट पूछेगा, लिस्ट बेंडिंग किसका होगा, लिस्ट सबसे कम बेंड किस कौन करेगा, तो बता क्या, म्यू बी सबसे ज्यादा, ठीक है, म्यू बी सबसे ज्यादा सबसे कम बेंड करेगा, ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा फ्रीडम होगा, फिर म्यू ए आएगा, फिर क्या है म्यू सी आएगा। मतलब ए से बी, ए से बी, ए से बी कोई ऑप्शन दिख रहा है बेटा, यही आंसर होगा, आंसर नंबर बी, ये बी द करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आपको जब भी क्वेश्चन बनाना है, आपको जब तक आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं पता है तब तक आप नहीं बनाइए, ठीक है, क्योंकि आपको सवाल बनाने आना चाहिए, सवाल अच्छा पूछता है, ऐसा नहीं कुछ भी आप टिक करके चलोगे, ऑब्जेक्टिव भी इसका जो है अच्छा सवाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आएंगे, ठीक है, हो गया 8, हो गया 9 नंबर, 9 नंबर सवाल देखो ध्यान से सीखो, करा ये सवाल, ये भी क्या है, सवाल पर ही पढ़ो। सवाल ये कर बताओ, इन द कहता फ्लोइंग द डायग्राम शो द यूज द ऑप्टिकल बताओ डिवाइस, ठीक है, टू परफॉर्म द एक्सपीरियंस ऑफ द लाइट एज पर द अरेंजमेंट शोन इन द ऑप्टिकल डिवाइसेस, लाइट टू बी क्या होगा। बता ये देख रहे हो ना, ये ऑप्टिकल डिवाइस है, ध्यान दो, ये ऑप्टिकल डिवाइस है बेटा, ठीक है, इस ऑप्टिकल डिवाइस में रे ऑफ लाइट बेटा आया, रे ऑफ लाइट यहाँ पे आया, ठीक है, इधर से आया, ठीक है, एक दूसरा लाइट क्या है इधर से आया, और दूसरा लाइट क्या बता इधर से आया बेटा, ठीक है, इधर से आया, ठीक है। उसके बाद कहा कि यहां से आया, लेकिन बताओ क्या है ये बेटा ऑप्टिकल डिवाइस होता है बेंड कर गया, इधर मतलब इधर चला गया, डाइवर्ट हो गया, इधर गया, और फिर बेटा क्या इधर डाइवर्ट हो गया, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे बेटा कि ये बता ऑप्टिकल डिवाइस बोल दिया, ये बोला क्या है ऑप्टिकल डिवाइस है, जैसे ही बोल रहा है कि ऑप्टिकल डिवाइस है, ऑप्टिकल डिवाइस, ऑप्टिकल डिवाइस ऐसे बोल ही दिया इसका मतलब ये है क्या बताओ, इसका मतलब है क्या ये लेंस, क्या बताओ लेंस है। जब ये लेंस है, जब क्या बताओ लेंस है, तो ये लेंस क्या क्या बताओ डाइवर्ट, क्या बताओ डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है, क्या बताओ डाइवर्जिंग है, ठीक है, डाइवर्जिंग है, ये लेंस क्या फैला रहा है, डाइवर्जिंग कर रहा है। तो डाइवर्जिंग लेंस जो बेटा होता है, डाइवर्जिंग लेंस क्या बताओ इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस, क्या बताओ कॉनकेव लेंस होता है, ठीक है। और अगर उल्टा जाने बेटा, ठीक है, तो बताओ कन्वर्जिंग लेंस, क्या बताओ कॉन्वर्जिंग लेंस अगर बात करेंगे बेटा तो क्या बताओ ये होता है कॉन्वेक्स, पता क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस, क्या बताओ कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। बात समझ में, डाइवर्जिंग कॉन्वर्जिंग समझ में आ गया। लेकिन मिरर में बेटा बोलेगा, मिरर में बताओ, मिरर में उल्टा होता है बेटा, क्या होता है मिरर में उल्टा, ठीक है। जो कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर जो होता है, ये मिरर क्या बताओ, क्या बताओ कॉन्वर्जिंग मिरर, क्या बता कॉन्वर्जिंग मिरर होता है, क्या बता कॉन्वर्जिंग मिरर होता है बेटा, ठीक है। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर का बात करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, बात करेंगे तो क्या बताइए डाइवर्जिंग, बता क्या है डाइवर्जिंग मिरर, क्या बता डाइवर्जिंग मिरर बेटा होगा, डाइवर्जिंग मिरर बेटा, ठीक है। तो इसका आंसर बेटा क्या बताओ, ये बता डाइवर्ज कर रहा है, तो डाइवर्जिंग क्या बताओ कॉनकेव लेंस, क्योंकि ये ऑप्टिकल है ना, तो लेंस क्या बोलोगा लेंस, मिरर कभी नहीं होगा बेटा, क्या होता लेंस, बता क्या कॉनकेव लेंस, दिस इज करेक्ट आंसर बी द करेक्ट आंसर हो गया। ये आपको नोट करते भी जाना है, सीखना भी और नोट भी करना है, आपके एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, इसलिए हम आपको अच्छे से अच्छे बताओ हम एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास करते हैं, ताकि एक सवाल आपको जो है चौथा सवाल आपसे खुद से बनेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर अगला जाओ, ध्यान दो ये सवाल क्या है, ध्यान दो पता कर रहा है कहता है ए रियल इमेज का 2/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, का रियल इमेज जो बन रहा है, ठीक है, साइज मतलब क्या बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा, ठीक है, कर रियल इमेज है, क्या बताओ फॉर रियल इमेज, अब रियल इमेज बन रहा है, लेकिन क्या बताओ कॉन्वेक्स लेंस, पता क्या बताओ क्वेश्चन बोला फॉर कॉन्वेक्स लेंस, जब कॉन्वेक्स लेंस बेटा बात कर दिया, कॉन्वेक्स लेंस बात कर दिया, जब आपको कॉन्वेक्स लेंस बात कर देता है तो वैसी परिस्थिति में आप ये दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि बताओ जब भी बना रहे या तो बताओ रियल बनाएगा वर्चुअल भी बनाएगा, तो रियल 5 केस में बनाएगा, वर्चुअल एक ही केस में बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला कि वह रियल इमेज है, बता क्या इमेज कैसे बताओ, इमेज बेटा क्या है रियल है, बता क्या है रियल इमेज है। जब रियल इमेज होगा तो वैसे परिस्थिति में कर रहा है कि रियल इमेज 2/3 ऑफ साइज ऑफ द 2/3 साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब क्या है HI बराबर
ठीक है, 2/3 साइज ऑफ बता क्या ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये बोला कि रियल बोल दिया, इसीलिए बताओ रियल इमेज हो गया तो आपको पता है बेटा कि क्या होगा, इन्वर्ट, क्या होगा, इन्वर्ट होगा। जब इन्वर्ट होगा तो साइन क्या बेटा होगा, नेगेटिव, क्या बताओ, नेगेटिव होगा। आपको ये पता होगा बता साइज क्या होगा, नेगेटिव होगा। इतना क्लियर बताओ, यहां तो बता क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब सवाल क्या करे, पढ़ो सवाल पढ़ो, कर बताओ कॉन्वेक्स लेंस बता क्या रहा है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट का इज बताओ डिस्टेंस दिया गया है 12 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर बेटा ध्यान दो। तो आपको यू हमेशा बेटा क्या होता है, यू हमेशा नेगेटिव 12 सेंटीमीटर, क्योंकि आप कॉन्वेक्स लेंस बेटा बना सकते हो। कॉन्वेक्स लेंस जब भी बनाओगे तो ठीक है, नीचे बीच वाला क्या ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, बता क्या f2 हो गया, 2f2 हो गया, ठीक है। और बता क्या f1 हो गया, और बता क्या 2f1 हो गया, ठीक है। और यहाँ बता ऑब्जेक्ट को रखा गया है 12 सेंटीमीटर रखा गया, बता ऑब्जेक्ट कहीं भी इधर रखा गया होगा, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट इधर रखा हो गया, जहां बताओ हम इधर आना पड़ेगा हमको, इसलिए यू क्या बताओ, नेगेटिव, यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। चलो आगे कह रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, क्या होगा, फोकल लेंथ निकालना है, एफ बराबर क्या होगा, वट, ठीक है। अब यहां से बेटा हमें निकाल लेना है, क्या बताओ, यहां से निकालेंगे क्या, एच आई बटा एच ओ बराबर क्या बताओ, क्या -2/3 आ जाएगा बेटा। अब एच आई बाई एच ओ क्यों, आपको पता है बेटा कि लेंस में जो एम बराबर क्या होता है, -v बटा यू बराबर क्या, एच आई बटा क्या होता है, लेंस v बटा यू, एच आई बटा क्या होता है, एच ओ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे v बटा यू लेना है, तो v बटा यू ले लो, यहाँ पे एच आई बटा एच ओ, तो v बटा यू बराबर -2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ आपको पता है u का वैल्यू तो आपको पता है, तो u आपको यहाँ पे निकाल लो। तो v बराबर कितना, -2/3 इंटू यू, तो -2/3 u का वैल्यू -12, ठीक है। तो कटे कितना, 3 चौके 12 कटेगा, ठीक है। आपको इमेज बेटा क्या इधर ही बनता है, जब भी इमेज बनेगा भी तो क्या इधर ही बनेगा, ठीक है। इसीलिए क्या बताओ हमेशा के वैल्यू क्या बताओ, v का वैल्यू क्या बताओ, पॉजिटिव, माइनस में क्या आ गया, +8 आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया। आपसे क्या पूछा, फोकल लेंथ पूछा, तो बता लेंस फार्मूला लगा दो, पता क्या, फ्रॉम लेंस फार्मूला, ठीक है। लेंस फार्मूला बेटा हम लगा दोगे तो क्या आएगा बताओ, क्या बता 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो 1/v कितना है बताओ, 1/v आपको 1/v मतलब 1/8, ठीक है। और माइनस यू मतलब 1/-12, 1/-12, तो सब मिला 1/8 प्लस 1/ क्या 1/12। आप एलसीएम लोगे तो 1/f बराबर कितना आएगा बताओ, 12 8 का एलसीएम कितना बताओ, सब मिला के 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। 8 3 24, 12 दूना 24, 1/f बराबर कितना बताओ, 5/24 आ जाएगा। सब मिला कितना बताओ, एफ कितना बताओ, 24 बटा कितना आ गया, 5 आ गया। तो एफ कितना है बताओ, एफ का वैल्यू कितना आएगा बताओ, अगर काटोगे तो बताओ 5 चौके 20, 4.8 सेंटीमीटर, वो भी क्या पॉजिटिव। अब आना भी चाहिए क्योंकि बता फोकस बेटा इधर होता है, तो ये बता रे ऑफ लाइट अब जब भी हम ऑप्टिकल सेंटर में जब मूव करेंगे बेटा तो इधर जाएंगे, बता इधर जाएंगे, ठीक है। और दोनों डायरेक्शन के बेटा सेम है, इसलिए बता क्या एफ क्या बेटा होगा, पॉजिटिव, क्या बता पॉजिटिव, और पॉजिटिव मेरा आया भी। तो एफ बराबर कितना 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपको अच्छा सवाल है, ऐसा नहीं कि जो है सवाल को समझने का प्रयास को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको मुझे लगता है कि एक बार में कोई बच्चा सोचेगा तो आपको लगेगा अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो आपको सवाल नहीं बनने वाला है। इसीलिए आपको जो प्रैक्टिस आपको जैसे सिखाते हैं उस तरह से आपको बनाने का प्रयास करना है सवाल को, ठीक है। कोई दिक्कत बोलो, चले आगे सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सवाल हो गया, ये सवाल है, लास्ट सवाल देखो, ये सवाल देखें, हाँ ये सवाल है, ठीक है, ध्यान दो अगला। नेक्स्ट सवाल आ जाओ, सवाल नंबर 1, ठीक है। सब लाइट का क्वेश्चन है, लाइट अगर लेक्चर 1 नहीं देखे लेक्चर 1 जाके देखिए पहले, ठीक है। लाइट के सवाल का अगला क्वेश्चन क्या है बता, करा एन ऑब्जेक्ट, करा हाइट करा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, करा इच प्लेस्ड करा है, करा 25 सेंटीमीटर रखा गया है, ठीक है, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस मतलब कन्वर्जिंग लेंस जैसे ही बोल दिया मतलब क्या बताओ, कौन सा लेंस है बताओ, कन्वर्जिंग लेंस जैसे ही बोल दिया मतलब लेंस क्या बताओ, कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है। करा फोकल लेंथ आपको दिया गया बेटा कितना 15 सेंटीमीटर, कैलकुलेट बताओ इमेज कितना होगा और हाइट बताओ इमेज बताना है ना। तो अकॉर्डिंग टू बताओ क्वेश्चन अगर आएंगे बता 4 कन्वर्जिंग लेंस, बता क्या 4, देखो वर्ड को समझना है,
ठीक है, कभी बोलेगा नहीं कि बताइए कॉन्वेक्स है, कॉन्वर्जिंग लेंस बोल दिया मतलब कौन सा लेंस बताओ, कॉन्वेक्स लेंस, मतलब क्या बताओ, कॉन्वेक्स लेंस का बात कर रहे हैं। और कॉन्वेक्स लेंस जब भी बात करेंगे बेटा तो साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। बता एफ क्या बताओ, पॉजिटिव होगा, ठीक है, भी क्या बताओ, पॉजिटिव होगा, ठीक है, भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, आर क्या बताओ, पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा, ठीक है, उसके बाद यू क्या बताओ, नेगेटिव होगा, ठीक है। ये बता 5 किस्म होगा एक्सेप्ट पता क्या, वो ऑप्टिकल सेंटर और F1 F2 के बीच वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ बेटा क्या सिंपल वाला सवाल है, आगे पढ़ो कर बताओ क्या, लेकिन ये सवाल क्या कर बताओ, सवाल पढ़ो आगे। कर ऑब्जेक्ट हाइट 10 सेंटीमीटर बताओ, इज प्लेस्ड यू कितना बताओ, यू आपको बताओ ऑप्टिकल सेंटर से कर ऑब्जेक्ट को रखा गया 25 सेंटीमीटर पे, तो यू कितना बताओ, -25 सेंटीमीटर, यू कितना बताओ, -25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर। आगे पढ़ो, उसके बाद क्या कर बताओ, उसके बाद ठीक है एच ऑब्जेक्ट की हाइट दिया गया है, मतलब एच ओ आपको पता है बेटा कितना बताओ, माइनस क्या एच ओ हमेशा क्या बताओ हाइट पॉजिटिव होता है क्या, +10 सेंटीमीटर, ठीक है, +10 सेंटीमीटर। अगर 0.1 होगा लेकिन 10 सेंटीमीटर दिया कोई दिक्कत हमको नहीं है, जो दिया उसके आंसर हम आंसर निकालेंगे, ठीक है। आगे बढ़ो, फोकल लेंथ एफ आपको बताया क्या, एफ क्या होता है, क्या होता है बताओ, पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर होता है, दिया गया है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या, भी, तो भी निकालना है तो आपको पता क्या है, लेंस फार्मूला लगा देंगे, फ्रॉम लेंस फार्मूला, फ्रॉम बता क्या, लेंस फार्मूला निकालना है, लेंस फार्मूला लगाओगे तो क्या है बताओ, 1/a बराबर 1/b माइनस 1/u, ठीक है। तो यहाँ पे 1/b कितना है बताओ, 1/f तो दिया गया है 1/15 बराबर 1/b आपको निकालना है, भी निकालना है, माइनस 1/u माना 1/-25, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा 1/15, ठीक है, बराबर 1/b माइनस माइनस प्लस 1/25 आ जाएगा, इधर लेकर आ जाओ, तो 1/b कितना बताओ, 1/15 माइनस 1/25, ठीक है, एलसीएम लोगे तो कितना 75 आएगा, ठीक है, 15×5 75, 25×3 75, 1/ क्या आ गया, भी आ गया, तो 1/b निकालोगे कितना बताओ, 2/75 आ गया। तो आपको यहाँ पे निकालोगे बताओ क्या, भी, तो भी कितना बताओ 75/2, पता कितना बताओ 37 पॉइंट कितना बताओ 5 सेंटीमीटर की बताओ दूरी पे रखा गया होगा, भी का वैल्यू आ गया, ठीक है। और आपके सवाल क्या बोला बेटा, सवाल पूछा मतलब भी निकाला, भी तो निकल गया, ठीक है। आपको बताया था मैंने भी क्या बता, पॉजिटिव, देखो भी पॉजिटिव आ गया, आया कि नहीं बताओ, भी क्या बता, प्लस क्या बता 37.5 सेंटीमीटर। आगे बोला क्या बताओ, हमें हाइट ऑफ बताओ क्या, हाइट ऑफ इमेज निकालना है, तो आपको पता है बेटा रिलेशन पता है कि HI/HO बराबर क्या बताओ, V/U होता है बेटा, ठीक है, इस रिलेशन से निकाल देना है। तो HI आपको कितना बताओ, HI आपको तो निकालना है, ठीक है, बटा HO कितना है बताओ, HO आपको दिया गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है, बराबर वो कितना है बताओ 37, भी कितना है 37 पॉइंट कितना बताओ 37.5 आ गया। आपको पता है बता यू, और बता ये बता सब निगेटिव मतलब सब मिला कि रियल इमेज बन रहा होगा, तो रियल बन रहा होगा इसका मतलब क्या, सब मिला कि बताओ हमें ये वैल्यू क्या बता, ये चाहिए क्या निगेटिव आना चाहिए, ठीक है। यू का वैल्यू बता कितना, यू का वैल्यू -25, माइनस बता 25, यहाँ 10 उड़ाओगे तो 10 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है बताओ 25, फिर यहाँ पे काटोगे तो कितना आएगा बताओ, यहाँ से 10 से 10 ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तब 5×5 = 25 हो गया, 5×7 = 35 आएगा, फिर 5×5 = 25 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा, ठीक है 25, 5×7 = 35 आ गया, 5×5 = 25 आ गया, 5 से बता कितना बताओ 15, कितना बताओ 15, एच आई कितना बताओ, एच आई कितना आ गया -15 सेंटीमीटर, कितना बताओ -15 सेंटीमीटर, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताओ आपको आंसर के बेटा एच आई के वैल्यू क्या बताओ -15 सेंटीमीटर आया, और एक आंसर आपसे क्या पूछा, ये वाला पूछा, एक आंसर आपसे यहाँ पे पूछा, एक आंसर आपसे यहाँ पे पूछा, ध्यान दे, एक आंसर आपको ये वाला पूछा आपसे, ठीक है, और एक आंसर आपको वहाँ पूछा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पे सॉल्व सही होना है, यहाँ 10 से क्या बताओ 10 लिया मैंने, 10 कैंसिल हो गया, फिर बताया 25 आ गया पे, फिर यहाँ काटोगे तो 75 आ जाएगा, फिर 5 से काटो बताओ तो 15×5 = 75 मतलब 15 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ये चाहिए निगेटिव क्यों है बताओ, क्योंकि रियल इमेज में क्या बताओ रियल इमेज बना रहा है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर आएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, ध्यान दो, ये क्वेश्चन तो हो गया होगा, अभी बताया ना ये क्वेश्चन,
दिस क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन हो गया, 2023 का पूछा था, ये हो गया जी। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आओगे यहाँ पे, ध्यान दो, ये क्वेश्चन देखो फिर ध्यान से, ये सवाल देखो, सवाल बता क्या बताओ, रिलेशन का था, रिलेशन बता आर बराबर करा 2f, रिलेशन करा बताओ आर बराबर क्या है बता 2f है, करा इज वैलिड, करा कि फॉर द कॉनकेव मिरर, ठीक है, पहला बता ऑप्शन के बता करा कॉनकेव के लिए, कॉन्वेक्स के लिए नहीं है, करा कॉनकेव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉनकेव के लिए नहीं है। तो आपको पता है बेटा आर बराबर जो होता है रिलेट करोगे, ठीक है, कोई भी मिरर हो, कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, ठीक है, दोनों केस में बता ये ऑप्टिक बता क्या पोल फोकस आर बेटा, पता है कि फोकस जो होता है बेटा मिड पॉइंट, दोनों का क्या होता है मिड पॉइंट, क्या होता है दोनों का मिड पॉइंट होता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ सेंटर नाम दो बता सेंटर, तो क्या पी से बता इसका सी के दूरी जो होता है बता क्या पीसी, बता क्या पीसी कहलाएगा, अब पीसी बेटा क्या होता है आर के बराबर होगा। तो आपको पता फोकस क्या बता मिड पॉइंट, बता क्या होता है मिड पॉइंट, क्या होता है मिड पॉइंट होता है, क्या बताओ मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट होता है, ठीक है। जब मिड पॉइंट होगा तो आप बोल सकते हो क्या कि पी एफ प्लस पी सी, पी एफ प्लस एफ सी बराबर बता क्या बताओ एफ सी बराबर पी सी। अब पी एफ और पी सी एफ सी दोनों बराबर है, ठीक है, तो एफ प्लस एफ बराबर क्या था आर हो जाएगा। तो क्या 2f बराबर क्या बताओ आर, तो एफ बराबर क्या बताओ r/2, दोनों केसेस में सही हो बेटा, ये दोनों के लिए वैलिड है, बोथ के लिए वैलिड है, बता कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो चाहे बताओ कॉन्वेक्स हो, ठीक है, दोनों के लिए वैलिड है। दिस इज करेक्ट आंसर क्या होगा कॉन्वेक्स के लिए, दोनों के लिए होगा, आंसर डी द करेक्ट ऑप्शन होगा, डी द करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल, ठीक है, उसके बाद एक सवाल और है, ध्यान दो, ये भी सवाल कल मैंने डिस्कस किया था कि बताओ कि कॉनकेव मिरर में किसको यूज करें, बताओ कॉनकेव मिरर को कहाँ यूज करते बताओ, सोलर कुकर, बता क्या सोलर कुकर में यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम जानोगे बताओ कॉनकेव मिरर में, तो कॉनकेव मिरर के बारे में जानेंगे, तो यहाँ बेटा क्या है इसका यूज जानेंगे, तो यूज कहाँ कहाँ करेंगे बताओ, तो यूज करें बताओ पहला डेंटिस्ट में, डेंटिस्ट जो डॉक्टर होता है, डेंटिस्ट डॉक्टर, ठीक है, जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो भी जो कॉनकेव, डेंटिस्ट जो डॉक्टर होते हैं ये कॉनकेव मिरर के यूज करते हैं। दूसरा बता क्या है सोलर कुकर में यूज करते हैं, सोलर कुकर में यूज करेंगे। तीसरा बता क्या सैलून में यूज करें, बताओ क्या सैलून में यूज करेंगे, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। चौथा क्या अदर वे बताओ, अदर जगह भी यूज करेंगे जहां पे बताओ हमें ऑब्जेक्ट को इनलार्ज देखना, ऑब्जेक्ट को बता क्या ऑब्जेक्ट टू सी ऑब्जेक्ट टू सी ऑब्जेक्ट इज इन लार्ज, ठीक है, बड़ा देखना होगा तो यहाँ पे यूज करेंगे। लेकिन बताओ ऑब्जेक्टवा कहाँ रखेंगे, वेयर ऑब्जेक्ट बता केप्ट, ऑब्जेक्ट मस्ट बी केप्ट, ऑब्जेक्ट मस्ट बी केप्ट इन बिटवीन, केप्ट इन बिटवीन पी एंड एफ, बता क्या बताओ पी एंड एफ के बीच में रखेंगे, जहां पे नेचर ऑफ इमेज क्या बने बताओ वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट और क्या बताओ इन लार्ज साइज बनेगा, इन लार्ज साइज बनेगा, और क्या बताओ अपोजिट ऑफ मिरर या साइड ऑफ मिरर, ठीक है, मिरर के पीछे बनेगा। बात समझ में आया, दिस इज आंसर क्या बताओ ए होगा। रेयर व्यू में क्या कॉन्वेक्स मिरर का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज लास्ट क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन क्या है, दिस इज लास्ट क्वेश्चन सवाल ध्यान दो, लास्ट क्वेश्चन जो अच्छा सवाल है ये 2019 का पूछा गया सवाल है, ध्यान दो 2019 का सवाल ये पूछा गया है। क्वेश्चन क्या बता हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट, कहता है हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बी प्लेस फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ऑफ द फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है, टू द इट्स ऑब्टेन रियल इमेज बना रहा है एंड डिस्टेंस इज फॉर्म कर बताओ रियल इमेज बना रहा है 30 सेंटीमीटर की दूरी पे फ्रॉम द लेंस से, ठीक है, सवाल ये है, ठीक है। पहले तो निकालने बेटा क्या कि ऑब्जेक्ट को कहां रखना चाहिए जिसका फोकल लेंस कितना 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, इमेज डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, तो यू आपको यहां से निकाल लेना है। फिर कहता है डिटरमाइन करना है हाइट ऑफ इमेज निकालना है अगर ऑब्जेक्ट का साइज क्या हो 4 सेंटीमीटर हो। बेटा क्या है सवाल जो बोला आपको करना होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
सॉल्यूशन कर रहे हो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मिरर बेटा ये लेंस बेटा क्या है, लेंस बेटा कौन सा बताओ, कॉन्वेक्स लेंस बेटा है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। ये ऑप्टिकल सेंटर बेटा बन गया, ठीक है, आपको पता है कि ये बताओ ऑप्टिकल सेंटर बना, ठीक है, ये हमारा बता क्या बताओ ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। उसके बाद जो होगा ये वाला एफ क्या बताओ F2 बता क्या 2F2, ये बता क्या F1 और बता क्या 2F1। और यहाँ बेटा बोला क्या है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए मुझे पता नहीं है, लेकिन फोकल लेंथ बोला बेटा कि 20 सेंटीमीटर, ये वो क्या है 20 सेंटीमीटर पे रखा गया है। और करा इमेजवा जो बना बेटा क्या बता भी जो बना इमेज कहीं बना होगा, ठीक पता नहीं, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग बताओ एफ आपको लेंस में पता है बेटा, एफ क्या होता है हमेशा पॉजिटिव फोकल लेंथ होता है बेटा, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है। और हमेशा बताओ यहाँ पे इमेज जब भी बनेगा, लेकिन ये सवाल बोला बेटा कि ये स्पेशली रियल बोला, क्या होता है रियल इमेज, ठीक है। सवाल बोल दिया कि कॉन्वेक्स लेंस है, पता क्या कॉन्वेक्स लेंस है, और ये बोला है क्या बताओ रियल इमेज बोल दिया, रियल इमेज बोल दिया तो आपको बहुत कुछ दिमाग में आना चाहिए। बताओ क्या बता रियल इमेज बोल दिया मतलब क्या बनेगा बताओ इन्वर्ट, इमेज कैसे बनेगा इन्वर्ट बनेगा, ठीक है। और रियल इमेज बोल दिया इसका मतलब है बताओ कि भी क्या बताओ रियल इमेज बोल दिया मतलब भी क्या होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, भी बता क्या बताओ पॉजिटिव, कितना बताओ प्लस 30 सेंटीमीटर, बता क्या बताओ प्लस 30 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछा यू आपको निकालना है बेटा, आपको यू क्या होता है बेटा हमेशा निगेटिव, यू क्या होता है हमेशा निगेटिव होता है, ठीक है। तो आपको लेंस फार्मूला लगा दो, फ्रॉम लेंस फार्मूला, फ्रॉम बता क्या है लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला लगा दोगे तो क्या बताओ 1/, ध्यान दो 1/, एफ बराबर 1/, भी माइनस 1/, यू। तो 1/f कितना है बताओ, 1/f आपको दिया गया है 1/20 बराबर 1/, भी कितना बताओ 1/30, आपको पता है 1/u, तो इधर लेकर आओगे कितना तो 1/u इधर लेकर चलाओ, ठीक है। तो कितना होगा 1/30 माइनस 1/20 होगा बेटा। तो 1/u कितना एलसीएम इतना 60 आएगा, 2 - 3 आ गया बेटा, ठीक है। तो 1/u कितना बताओ माइनस 1/ कितना 60 आएगा। आपको बताया मैंने u हमेशा क्या होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। तो u का वैल्यू कितना आएगा, u का वैल्यू कितना है बताओ -60 सेंटीमीटर, क्या होता है -60 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, ध्यान दो, ठीक है। ए यू का वैल्यू कितना -60 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। जब u का वैल्यू -60 सेंटीमीटर आ गया तो कर बताओ डिटरमाइन करना, बता हाइट ऑफ द इमेज निकालना, बता हाइट ऑफ इमेज निकालना है। और एक सवाल में और दिया गया बताओ एच आई वैल्यू कितना बताओ +4 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो आपसे पूछा एच ओ निकालना बताओ, तो अकॉर्डिंग टू बताओ क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो एच आई बटा क्या होता है बताओ एच ओ क्या बताओ -v बटा क्या बताओ v/u, क्योंकि लेंस में क्या होता है पॉजिटिव लेना v/u, ठीक है। तो एच आई का वैल्यू आपको निकालना है, एच ओ कितना बताओ 4 सेंटीमीटर, भी कितना है बताओ भी हमारा आया, भी मेरा कितना दिया गया है भी हमारा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। पता यू कितना बताओ -60 आ गया, ठीक है। यहाँ काटोगे तो 2 आया, यहाँ से कटे कितना 2 आ गया, ठीक है। तो सब मिला कितना बताओ सब मिलाकर आ गया कि एच आई की वैल्यू कितना बताओ -2 सेंटीमीटर, एच आई की वैल्यू कितना -2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आंसर है बताओ, यू का वैल्यू पूछा और एच आई का वैल्यू क्या -2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आपने जितने भी आपको बताया मैंने पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, तो लाइट का जो भी सवाल है, ठीक है, तो आपको जो लाइट के सवाल आपको टोटल मैंने बताया, ठीक है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट।